कैसे हैं आप लोग। हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 20.3 स्टैटिस्टिक्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इन ए स्टडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन। यहाँ देखिए एजेस इन ईयर गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है, ठीक है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय ए हिस्टोग्राम एंड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या करना है हम लोगों को, इस डेटा का हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। इंटरवल देखिए क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे कहाँ तक है, 80 तक है। और ये आपका फ्रीक्वेंसीज है। तो इसके लिए पहले आप एक्सेस बना लीजिए। ये ग्राफ पेपर है, ये एक ग्राफ पेपर हो गया। अच्छा, इसमें देखिए इंटरवल जैसे मैंने ये ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 70, 80, ये इंटरवल ले लिया। आगे देखिए ये एक एक स्क्वायर बॉक्स, ये जो बड़ा स्क्वायर बॉक्स है इसका 5 का इंटरवल ले लिया मैंने 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये ले लिया मैंने। अब हम लोग को क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है आपका। देखिए जो ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, वो स्टार्ट हो रहा है 10 से। 10 to 20 कितना है, 3 है। 10 to 20 कितना है, 3। आइए एकदम इजी है, एकदम इजी है। सो 10 to 20, तो ये 10, ये 20, 10 to 20 में कितना है, 3 है। देखिए 10 to 20 में कितना है, 3 है। तो ये 3 कैसे लेंगे हम लोग, ये 0 है, ये 5 है, मतलब देखिए ये 1, 2, 3, तो ये हो गया आपका 3 के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपली इसे ज्वाइन कर देना है। एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल स्टेप्स है। आइए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ऊपर से इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 10 to 20 का बन गया। इसके बाद देखिए क्या है, 10 to 20 के बाद क्या है, 20 to 30 में कितना है, 8 है। 20 to 30 में 8 है। आइए 20 to 30 में 8 है, 8। तो 8 कैसे लेंगे, देखिए ये 5 है, 6, 7, 8, ये 8 है, ये 8 है। इन दोनों को सिर्फ ज्वाइन कर दीजिए, बस एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। और ये एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्कोरिंग है, इजी स्कोरिंग है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा और करेक्टली भी करिएगा। इससे देखिए 20 to 30 का बन गया आपका। इसके बाद देखिए 30 to 40 में क्या है, 30 to 40 में 30 है, 30 to 40 में 30 है। अच्छा 30 to 40 में 30, 30 देखिए 30, 30, ये 20 है, ये 25 और ये 30, ये क्या है 30। तो ये और ये पॉइंट 30 का पॉइंट है। इससे दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। आइए इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये हो गया। ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये जॉइंट हो गया, 30 to 40 हो गया। इसके बाद देखिए 40 to 50 में क्या है, 36, 40 to 50 में क्या है, 36। अच्छा एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 40 to 50 में 36, तो 36 देखिए ये 30 था, ये 35 है और ये 36 है, ये 36 है, बिल्कुल ठीक। आइए इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। इसे हमने इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ देखिए 40 to 50 ये हो गया। 50 to 60 में क्या इंटरवल है, देखिए 50 to 60 कितना है, 27, 50 to 60 27। अच्छा ये देखिए 50 to 60 27,
तो ये आएंगे हम लोग 15, 20, 25, 27, ये 27 है, ये 27 है, 50 to 60 में 27, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इतना सिंपल है। देखिए ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, और ये इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। 60 to 70 क्या है, देखिए 60 to 70 कितना है, 15 है। 60 to 70 15 है, 15। अच्छा, ये 60 to 70 15, ये 5, 10, 15, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। आइए इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए। 60 to 70 हो गया। अब देखिए 70 to 80 में क्या इंटरवल है, 70 to 80 में 6 है, 70 to 80 में क्या है, 6, 70 to 80 में 6, तो यहाँ से ये 5 है और ये हो गया 6, ये है 6। आइए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसे ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसे इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका ये जो हिस्टोग्राम है ये बन के तैयार हो गया। देखिए ये हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको इसके साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपने हिस्टोग्राम जो बनाया इसके मिड पॉइंट को ढूंढिए। तो ये एक मिड पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने इसकी अंदाज़ा से दे दिया, ये मिड पॉइंट दे दिया मैंने। इसके लिए ये मिड पॉइंट है, इसके लिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को अब हम लोग ज्वाइन करेंगे, और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो मिलेगा जो लाइन, वही तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है, वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान। इसको आपने ज्वाइन कर दिया, फिर अब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। इसको इसके साथ ज्वाइन करिए, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ये हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट है नीचे तक आएगा, ये पॉइंट नीचे तक आएगा, नीचे तक आएगा, इसको भूलिएगा मत। अब इस पॉइंट को नीचे तक लेकर आइए, ये आया, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को भी नीचे की तरफ लेके आएंगे हम लोग। ये नीचे तक आ गया। इस तरह से देखिए आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के तैयार हो गया। आप इसे अल्फ़ाबेटिकली नेम कर सकते हैं, A B C D ऐसे नेम कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक काम और इसमें करना है आपको, क्या आपको स्केल बताना है। आपको स्केल बताना है, एकदम सिंपल। देखिए स्केल, स्केल वाई एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, तो आपको स्केल किस पे बताना है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो आपने स्केल लिया, क्या स्केल लिया, देखिए ये जो 0 से 5 है, 5 to 10, ये जो एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है ये एक एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, क्या लिया आपने, 0 to 5, तो 5
क्या पेशेंट्स, 5 पेशेंट्स क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 पेशेंट। ये आपका हो गया स्केल। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कंप्लीट कर दिया, कितना इजीली हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द वाटर बिल्स इन रुपीज ऑफ 32 हाउसेस इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये वाटर बिल्स है कितने लोगों का, कितने घरों का, 32 घरों का। क्या करना है इस क्वेश्चन में हम लोगों को, टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ऐसे इंटरवल लेने हैं आपको। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। उसके बाद उस डेटा से आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है। बस यही है, सिंपल सा क्वेश्चन। इंटरवल क्वेश्चन में ही बोल दिया है 30 to 40 से स्टार्ट करना है, तो हम लोग ऐसा इंटरवल बना लेंगे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ऐसे कहाँ तक बनाया मैंने, 100 to 110, 100 to 110, क्योंकि मैंने जो नंबर देखा 108 मुझे ये दिख रहा है, 108, 103 मतलब 110 तक जा सकता है। इसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्टीन्यूस क्लास है, 30 to 40 है, फिर 40 से ही स्टार्ट हो रहा है 40 to 50, फिर 50 to 60 है, 60 to 70 मतलब ये कॉन्टीन्यूस क्लास है। और जब भी कॉन्टीन्यूस क्लास होता है और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप 30 to 40 में काउंट करेंगे तो 40 इंक्लूडेड नहीं होता है, 40 to 50 में 50 इंक्लूडेड नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यहीं पे बच्चे थोड़े गलती कर जाते हैं। तो जैसे कि देखिए हम लोग का सबसे पहला इंटरवल क्या है, 30 to 40 है। अब 30 to 40 अब हम लोग चेक करेंगे 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स इसके बीच में हैं। इसके बीच में 30 से 40 मतलब 30 से 39 के बीच में। आइए चेक करते हैं, 30 से 39 के बीच में 30 आता है, ठीक है, एक 37 आता है, तो ये 2 हो गया। और देखिए 30 से 39 के बीच में 35, ये एक आ गया। तो इससे कितने नंबर मिले आपको, 3 नंबर मिले, 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फ्रीक्वेशन में आप 3 लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 40 से 50, 40 से 50 मतलब 40 से 49 के बीच में कितने नंबर है, 40 से 49, तो ये 48 आ गया, 48 आ गया। और देखिए 40 से 49 के बीच में, 40 से 49 के बीच में और तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब इसमें एक ही नंबर है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपका 1 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद 50 to 60 मतलब 50 से 59 के बीच में, 50 से 59 के बीच में 52 एक आ गया, 52 फिर एक है तो 2 आ गया। 50 से 59 के बीच में चेक करना है आपको, 2 मिल चुका है हम लोग को, 2 मिल चुका है। 54 ये एक 3 मिल गया, 59 4 मिल गया और तो नहीं है। तो 50 से 60 के बीच का जो इंटरवल है इसमें 4 मिला। 60 से 70 मतलब 60 से 69 आपको चेक करना है, 60 से 69 आपको चेक करना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, ये 5 और तो नहीं है। तो 60 से 70 में क्या है, 5 है। इसके बाद 70 से 80 के इंटरवल में मतलब 80 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 70 से 79 के बीच में, 70 से 79 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए, 9। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9 आ गया। अच्छा 80 to 90 मतलब 80 to 89 के बीच में, 80 to 89 के बीच में 1 2 3, तो ये 3 आ गया। अच्छा 90 to 100 मतलब 90 से 99 के बीच में, 90 से 99 के बीच में 1 2 2 और ये एक 3, तो ये 3 आ गया। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया, ये आ गया। इसके बाद
100 to 110 जो बच गया वही सारे नंबर्स आएंगे जो बच गए। कितने नंबर बच गए देखिए, एक, एक, दो, तीन और ये एक, चार। तो ये आपने चार यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे क्या करना है, बस इसी डेटा से आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाने हैं। चलिए अब वो ग्राफ का काम कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इंटरवल्स देखिए हमने बना लिया है। ये जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस। ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। और ये है हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे प्लॉट करेंगे। क्या है देखिए, 30 to 40 कितना है, 3। 30 to 40 कितना है, 3। 30 to 43, ये 30 to 43। अब ये देखिए 3 क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 3 है। 30 to 40 ये 3 है, 30 to 40 3 है। अच्छा, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये 30 to 40 ये 3 है। अच्छा, इसे ज्वाइन कर दिया हमने। आइए इसे भी ज्वाइन कर देते, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए अब इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो ये 30 to 40 का हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, 40 to 50। 40 to 50 कितना है, 1। 40 to 50 क्या है, 1, मतलब ये 1। इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। 40 to 50, 50 to 60 क्या है, 4। 50 to 60 4, 1 2 3 4, ये 4। अच्छा, इसे भी ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये ज्वाइंट हो गया। इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इससे देखिए 50 to 60 का बन गया, 50 to 60 बन गया। 60 to 70 5 है, 60 to 70 5 है, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है। अच्छा, इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ये इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये इसको कंप्लीट हो गया। देखिए 60 to 70 का हो गया। 70 to 80 क्या है, 9। 70 to 80 क्या है, 9। 70 to 80 9, 9 पे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9। 9 कहाँ है, ये हो गया आपका 9। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, 9 के लिए, 9 के लिए। तो इसे हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और ये पॉइंट ऊपर ज्वाइन कर दीजिए। इससे आपका 70 से 80 का जो इंटरवल था ये बन गया। इसके बाद देखिए क्या है, 80 to 90 क्या है, 80 to 90 3 है, 80 to 90 3 है, 3 1 2 3, ये 3, ये 3 है, ये 3 है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये इसको आपने ज्वाइन कर दिया,
इधर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो 80 to 90 का बन गया। 90 to 100 3 है, 90 to 100, 90 to 100 कितना है 3 है, 1 2 3 3, तो ये तो वही सेम पॉइंट ही है। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको नीचे लेके आएंगे, ये हो गया। 100 to 110 कितना है 4, 100 to 110 कितना है 4, तो 110 से देखिए 4, 1 2 3 4, ये 4 है, ये 4 है। आइए इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ऊपर इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, फिर इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे इसको, ये जॉइंट हो गया। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया, ये आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में हिस्टोग्राम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, जब भी हिस्टोग्राम बनाए इसका जो ये मिड मार्क है, मिड पॉइंट जो है इसे मार्क कर ले, इस इंटरवल का भी मिड पॉइंट मार्क कर लीजिए। इसका मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर इसका मार्क किया मैंने, फिर यहाँ से ये इसका मार्क्ड हो गया, इसका मिड पॉइंट भी मार्क्ड हो गया, ये मार्क्ड हो गया, ये हो गया। अब इन सारा पॉइंट जो हम लोगों ने मार्क किया इसको क्या करना है, जॉइंट करना है। इन सभी पॉइंट्स को जॉइंट करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को पहले जॉइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इससे इसको जॉइन कर दीजिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन एक लाइन ऐसे दिखा दीजिए इसके ऊपर, ये एक लाइन आ गया, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। क्या ये कंप्लीट हो गया? जी नहीं, इसे नीचे आपको लाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम लोग। अब जाके देखिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है, आपको स्केल लिखना बाकी है, स्केल लिखना बाकी है। जब आप स्केल लिखेंगे एकदम सिंपल है। अब तो आप सीख ही गए स्केल कहाँ, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। क्या किया आपने, एक ये वाला जो बॉक्स है, एक ये जो बॉक्स है जिसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है, ये 5 इंटरवल है ना, 0 to 5, 5 नहीं, ये 1 है, 1 2 3 4, 1 1 करके लिया ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है, 1 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 हाउस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 हाउस। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, क्वेश्चन नंबर 18 भी है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन 40 बॉक्सेस ऑन काउंटिंग वाज फाउंड एज गिवन बिलो। तो ये सारे नंबर्स गिवन है। करना क्या है, टेकिंग क्लास इंटरवल 40 to 42, 40 to 44, इस तरह के इंटरवल्स आपको लेने हैं। लेकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। इसके बाद इस पर कॉम्बाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों ही बनाने होंगे, दोनों ही बनाने होंगे। एकदम सिंपल है। इंटरवल जैसे मैंने लिख लिया 40 to 42, 42 to 44। कहाँ तक लिखा मैंने 54, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर 50 में दिख रहा है, 51 52 दिख रहा था, मैंने 54 तक लिख लिया। आगे एकदम सिंपल है, 40 से 42 में। और एक बात याद रखिए, कॉन्टीन्यूस क्लास है,
40 टू 42 है, फिर 42 टू 44 है, मतलब जब भी कॉन्टीन्यूस क्लास हो तो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे 40 से 42 में 42 इंक्लूडेड नहीं है। 40 से 42 देखना है कितने नंबर है, लेकिन 42 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 42 को नहीं लेना है। तो आइए, तो 41 ये एक नंबर आया, ठीक है, 42 नहीं ले सकते हैं। एक एक ये एक दो दो, ये दो नंबर हुआ, दो नंबर हुआ, और ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिला वो कितना मिला, 2 मिला। 42 से 44 जिसमें 44 इंक्लूडेड नहीं है, 44 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये एक नंबर है, ये एक दो नंबर हो गया, दो नंबर, दो नंबर, ये 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर्स आपको मिले। और एक बार चेक कर लेते हैं कोई नंबर छूटा तो नहीं है। 11 नंबर्स ऐसे मिल गए आपको, मिल गए। और देख लीजिए कोई नंबर छूटा तो नहीं है। 44 45 है, 46 है, 48 है, 44 है, 48 है, और यहाँ पे 46 49 43। एक बार टोटल कर लेते हैं कितने नंबर्स हुए, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 42 से 43, मैंने 42 और 43 देखना है आपको। 42 और 43, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ये 12 है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आया, 12 आ गया। 44 से 46, मतलब 44 और 45 देखना है। 46 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है, तो 44 और 45, 44 और 45, 44 एक और 45 लेना है। तो एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, छः हो गया, और ये एक 7 हो गया, 7 हो गया। और कोई नंबर जी नहीं, और कोई नहीं है, तो ये 7 आ गया। 46 47, 46 47, 46 47 कितने हैं देखिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक आ गया, दो आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, ये 4 आ गया। ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब 48 से 50, मतलब 48 और 49 का देखना है। 48 और 49, 48 और 49 कितने सारे ऐसे नंबर्स है, आइए चेक करते हैं। 48 7 है। 46 से 48 जो हम लोगों ने चेक किया, इसमें देखिए 46 और 46 वाले समय 7 का नंबर था ना। 46 46 46 कितने हैं, ये एक है आपके, ये दो है, ये तीन है, तीन है आपका, ये भी तो नंबर था, ये एक नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर भी था, ये नंबर भी था, तो दो और बढ़ गया। तो ये 4 नहीं होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा। 48 और 49, 48 और 49, 48 और 49 जब आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक मिला, ये दो मिला, तीन मिला, चार मिला, पाँच मिला, ये 6 मिला, 6 मिला, ये 6 मिल गया, 6 मिल गया। और देखिए क्या है, 48 और 49, 48 49, ये एक मिल गया, तो 7 मिल गया, तो ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। 50 से 52 में 52 इंक्लूडेड नहीं है, तो 50 और 51, 50 और 51 कितने नंबर से देखिए, एक दो, एक दो, दो दो हो गया, दो हो गया,
ये 3 हो गया, 3 हो गया, और ये एक 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। 52 से 54 जो बच गया वो हो गया, तो ये 1 और ये 1 2, बाकी और तो कुछ बचा नहीं, तो ये 2 हो गया। इस तरह से देखिए ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी आपने बना लिया। बस इसमें ही थोड़ा सावधानी से आपको करना होता है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके आगे का स्टेप्स तो काफ़ी सिंपल होता है। चलिए अब इसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्लास इंटरवल क्या था? 40 से 42। तो ये देखिए इंटरवल्स मैंने ग्राफ पे ऐसे बना लिए हैं, ये इंटरवल्स हमने बना लिए। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल्स है। 40 से 42 का क्या फ्रीक्वेंसी है? 2। फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। 40 से 42 फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। तो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो इसे जॉइंट कर लेते हैं। इसमें भी आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाने हैं कॉम्बाइंड एक ही ग्राफ पे। इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया आपने, आगे इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 40 से 42 का बन गया। 42 से 44 में कितना फ्रीक्वेंसी है? 12। कितना फ्रीक्वेंसी है? 12। 42 से 44 का फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये 12 ऊपर तक आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखाएगा। ये मतलब ये इस पॉइंट को दिखा रहा है 12। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर देंगे। आगे इसको नीचे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। आइए इस पॉइंट को नीचे लेके आएंगे, इसको लेकर आएंगे, इस पॉइंट को नीचे लेकर आइए, ये जॉइंट हो गया, ठीक है। 44 से 46, 44 से 46 कितना है? 7 है। 44 से 46 आपका 7 है, 7। आइए यहाँ से 7 चलते हैं, यहाँ से ये 6 और ये हो गया आपका 7। ये और ये पॉइंट क्या है? 7 है। इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 46 से 48, 46 से 48 क्या है? 6 है। 46 से 48 6 है, तो 6 क्या है? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो इसे भी हम लोग इजीली ज्वाइंट कर सकते हैं। आइए इसको इसके साथ और इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। फिर 48 से 50, 48 से 50 देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 है, 7 है। 48 से 50 फ्रीक्वेंसी 7 है, तो ये 6 था, ये 7 है, ये 7 है। इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, आगे इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद 50 से 52, 50 से 52 देखिए 50 से 52 फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। 50 से 52 फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये 4 है, ये 4 है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। इसको और इसको ज्वाइन कर दीजिए। 50 से 52 4 हो गया। 52 से 54 कितना है? 2। 52 से 54 2। 52 से 54 2, तो 2 कहाँ है? ये 2 है, ये 2 है। ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इसको
और इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से देखिए आपका ये हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। इजीली ये हिस्टोग्राम बन गया। इसमें लेकिन आपको साथ में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाने हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला काम इसके मिड मार्क को मार्क कर दीजिए, मिड पॉइंट को मार्क करिए, मिड पॉइंट को मार्क कर दीजिए। ये एकदम सिमिलर है पीछे वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो तो ऐसे ही है, सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है, ये स्कोरिंग भी है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। चलिए ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये ज्वाइन करने के बाद कैसा दिखेगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। फिर ये पॉइंट जो है वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये हो गया। फिर ये जो पॉइंट है वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ये बाहर आ गया। फिर ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को हम लोग इसके साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। ये सब हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बेस लाइन पे लेके आएंगे हम लोग, इसको बेस लाइन पे लेकर आएंगे। आइए, ये पॉइंट ज्वाइंट होगा यहाँ पे और ये पॉइंट ज्वाइंट होगा यहाँ पे। आइए, तो मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दिया। आगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखिए आपका ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बन के तैयार हो गया। इस तरह से देखिए कितना इजीली आपने ये दोनों कर लिया। अब बनने के बाद ये फिगर कुछ आपका ऐसा दिखेगा, ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। बस यही करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ अभी और मिसिंग है। क्या? स्केल। अभी तक हम लोगों ने इसमें स्केल नहीं लिखा। एज यूजुअल जैसे हम लोग लिखते हैं इसमें भी वो स्केल लिखेंगे। स्केल क्या? अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 1 ही लिया ना। देखिए जैसे ये 4, 5 है, 5 से ये 6 है, तो हर एक इस बड़े वाले स्क्वायर बॉक्स को आपने 1 माना है, और ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, या 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? देखिए यहाँ पे एक फिगर गिवन है, एक हिस्टोग्राम गिवन है। आंसर द फॉलोइंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 400 to 425। यहाँ पे देखिए 400 से 425 का इंटरवल ये है। अब इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कितना पे है, ये 18 पे। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कितने पे, 18 के। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 400 to 425। तो क्या आंसर आएगा इसका? 18। बस इस फिगर को रीड करना है, देखना है और आंसर करना है। व्हाट इज़ द क्लास हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, ये इंटरवल सबसे छोटा दिख रहा है। इसका क्या इंटरवल है? 475 से 500। तो इसका आंसर क्या है? 475 से कितना? 500। ये हो गया। What is the cumulative frequency of class 425 to 450। तो ये तो ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लोगों को पूरा एक टेबल बनाना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये देखिए एकदम सिंपल, छोटे में ही हो जाएगा। ये क्लासेस है, ये क्लासेस मैंने कहाँ से लिखा? ये देखिए ये क्लासेस जो है वो यहाँ से मिला।
375 से 400, 400 से 425, 425 से 450 से 475 और ये 500। यही इंटरवल क्लासेस का मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है, सिंपल देखिए 375 से 400, पहला क्या है 375 से 400, तो 375 से 400 के बीच में फ्रीक्वेंसीज देखिए कितने का है, 375 से 400 फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 6 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 6, तो ये 6 लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी 6 लिख दीजिए। 400 से 425 देखिए 400 से 425 कितना फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये 18 फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिए। आगे 425 से 450, 425 से 450 फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है 10 है, तो ये 10 लिख दीजिए। 450 से 475, 450 से 475 क्या है फ्रीक्वेंसी 20, तो ये 20 लिख दीजिए। 475 से 500 फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 4, तो आपने ये 4 लिख दिया। तो इससे देखिए आपको फ्रीक्वेंसी तो मिल गया, आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया। आगे क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला वाला नंबर एज इट इज़ होता है इसके बाद इसको और इसको प्लस कर दीजिए, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना 24, फिर 24 प्लस 10 कितना 34, प्लस 20 कितना 54, प्लस 4 कितना 58। इस तरह से देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पूरा का निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 425 टू 450। 425 टू 450 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 34।